आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो 2019 में कंप्यूटर साइंस के पेपर लिए थे, जिसमें 4 सेट आए थे, उसका आज हम सेट बी सोल्व करेंगे। क्योंकि सेट ए हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ए सेट है जिसको हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। इसके बाद जो है बी सेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं 10th क्लास का है 2019 में, और सेट बी है कंप्यूटर साइंस का। इसमें शुरुआत में जो क्वेश्चन आते हैं वो 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं। उसके बाद है 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि 3 है, और उसके बाद है 2-2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन, और उसके बाद 1-1 नंबर वाले 8 क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार ये टोटल 40 नंबर का आपका पेपर है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है करंटली ओपन्ड फाइल्स आर शोन इन टास्क बार। उसके बाद है इन पावर पॉइंट 2007 प्रेजेंटेशन इज सेव्ड विद .ppt एक्सटेंशन। जो पावर पॉइंट की एक्सटेंशन है वो है .ppt। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर प्री रिटन फॉर्मूलाज इन एक्सेल टू डू कैलकुलेशन। तो इसका आंसर है फंक्शंस। फंक्शंस जो होते हैं वो प्री रिटन फॉर्मूलाज होते हैं जो एक्सेल में यूज किए जाते हैं कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद है फॉरेन की इज यूज टू शो रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। जो फॉरेन की है उसका यूज किया जाता है टेबल्स के बीच में रिलेशन शो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर इज ए आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रो इज आल्सो कॉल्ड ए टपल। रो को हम टपल के नाम से भी जानते हैं। अब बड़े क्वेश्चन आ गए हैं 4-4 नंबर वाले। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसका मैंने डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर रखा है नेक्स्ट पेज पर। यह कंप्यूटर का डायग्राम बना रखा है जिसमें है सबसे पहले इनपुट डिवाइस यानी कि इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद है आउटपुट। ये कंप्यूटर का डायग्राम बनाया गया है जिसमें कंप्यूटर की फंक्शनिंग के बारे में बताया गया है। सबसे पहले है इनपुट डिवाइस, उसके बाद है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद है आउटपुट यूनिट, और ये है मेन मेमोरी, और ये है बैकिंग स्टोरेज। अब इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है इनपुट यूनिट यानी कि इनपुट डिवाइस। डाटा इज इनपुट थ्रू द इनपुट डिवाइस। डाटा को इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में इनपुट करवाया जाता है। द फंक्शन ऑफ द इनपुट डिवाइस इज टू पुट द डाटा इनटू ए फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल टू द कंप्यूटर। और इनपुट डिवाइस का काम होता है कि जो भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना जिसको कि कंप्यूटर अंडरस्टूड कर सके। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर का हार्ट भी कहते हैं। ऑल द प्रोसेसिंग इज कैरिड आउट बाय द CPU। और कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग का काम होता है सारा CPU करता है। उसके बाद मेन मेमोरी। द कंप्यूटर सिस्टम नीड्स स्टोर्ड प्रोग्राम्स एंड डाटा टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग। कंप्यूटर को ज़रूरत होती है स्टोर्ड प्रोग्राम की और डाटा की ताकि वो असिस्ट कर सके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में, और वो डाटा जो है स्टोर होता है मेन मेमोरी में। दीज आर स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। और ये प्रोग्राम्स और डाटा जो है मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। उसके बाद बैकिंग स्टोरेज। एज द मेन मेमोरी इज ऑफ लिमिटेड स्पेस। जैसा कि जो मेन मेमोरी है वो लिमिटेड है। सम डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन द बैकिंग स्टोर। तो कुछ डाटा और प्रोग्राम्स जो है बैकिंग स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क जो हमारी है उसके अंदर स्टोर किया जाता है डाटा को। आउटपुट डिवाइस। द रिजल्ट आर आउटपुट बाय द आउटपुट डिवाइस। जो रिजल्ट है हमारे उसको आउटपुट डिवाइस के द्वारा डिस्प्ले करवाया जाता है इन ए फॉर्म दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमन, जिसको कि एक इंसान अंडरस्टूड कर सके। इसका मतलब है आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो डाटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको कि एक इंसान अंडरस्टूड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्टेप्स टू क्रिएट टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। आंसर देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप है क्लिक द क्रिएट टैब। क्रिएट टैब के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद है क्लिक टेबल डिज़ाइन। उसके बाद थर्ड स्टेप है एंटर ए फील्ड नेम इन द फील्ड नेम कॉलम एंड प्रेस एंटर। और
जैसे कि नेम है, फादर नेम है, मदर है, क्लास है, स्कूल है, ये आपके फील्ड नेम है। आप ये फील्ड नेम टाइप कर दीजिए और उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। क्लिक द डाटा टाइप लिस्ट एरो एंड सेलेक्ट ए डाटा टाइप फॉर द फील्ड। और जो भी फील्ड आपने तैयार किया, जैसे कि नेम तैयार किया है, फादर नेम, मदर नेम, क्लास वगैरह, तो इन फील्ड्स के लिए जो है डाटा टाइप सेलेक्ट कर दीजिए। एरो के ऊपर क्लिक कीजिए, लिस्ट आएगी करेक्ट जो डाटा टाइप्स की, और वहाँ से एक डाटा टाइप्स आपको अपने फील्ड के अनुसार चूज करना है। रिपीट स्टेप्स 3 and 4 टू ऐड एज मैनी फील्ड्स एज यू वांट। स्टेप 3 और 4 को जितने भी आप फील्ड ऐड करना चाहते हैं उतनी बार इसको, इन स्टेप्स को रिपीट कीजिए। और लास्ट स्टेप है व्हेन यू आर फिनिश्ड क्लिक द क्लोज बटन। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस ऑप्शंस प्रेजेंट इन ड्राइंग टूल बार इन MS वर्ड। आंसर देख लीजिए। द फॉलोइंग आर द ऑप्शंस ऑफ द ड्राइंग टूल बार। पहला है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट और प्लेस होल्डर। सेकंड है ग्रिड ऑप्शन, मॉडिफाई द ग्रिड ऑप्शंस फॉर द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स के लिए जो ग्रिड है उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं इस ऑप्शन से। फ्री रोटेट, रोटेट ए सेलेक्टेड शेप, जो भी इमेज है उसको आप रोटेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज करें। इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट एन इमेज स्टोर्ड ऑन ए डिस्क और ड्राइव। अगर मान लीजिए किसी ड्राइव में या जो आपका माई कंप्यूटर के अंदर CDE जो भी आपने पार्टीशन कर रखे हैं उस पार्टीशन के अंदर कोई भी इमेज अगर उसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। क्लिप आर्ट, ओपन द क्लिप आर्ट गैलरी प्रोग्राम फॉर यू टू सेलेक्ट क्लिप आर्ट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर क्लिप आर्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए इस ऑप्शन का यूज करें। टेक्स्ट बॉक्स, क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो उसके लिए इस ऑप्शन का यूज़ करें। ऑटो शेप्स, एक्सेस ए सब मेनू ऑफ रेडीमेड शेप्स, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के लिए शेप्स चाहिए जो रेडीमेड हैं तो आपको इस ऑप्शन का यूज़ करना है। लाइंस, अगर आपको डिफरेंट अलग अलग तरह की लाइंस चाहिए तो उसके लिए इस ऑप्शन का यूज़ करें, एक्सेस ए सब मेनू ऑफ वेरियस लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्टेप्स टू रीनेम एंड डिलीट फोल्डर इन विंडो। विंडो के अंदर कैसे आप रीनेम करेंगे एक डॉक्यूमेंट फोल्डर को और कैसे उसको डिलीट करेंगे ये बताना है। टू रीनेम ए फोल्डर, फोल्डर को रीनेम करने के लिए राइट क्लिक द माउस बटन ऑन द फोल्डर विच यू वांट टू रीनेम। उस फोल्डर के ऊपर माउस से राइट क्लिक करें जिस फोल्डर को आपको रीनेम करना है। उसके बाद ए मेनू विल अपीयर हियर, सेलेक्ट द ऑप्शन रीनेम। एक ऑप्शन पॉपअप मेनू आ जाएगा, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है रीनेम का उसको सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ चेंज द नेम, अब आपको नेम को चेंज करना है जस्ट बाय टाइपिंग ए न्यू नेम। बस आपको क्या करना है, एक नया नाम टाइप करना है। एंड क्लिक लेफ्ट माउस बटन ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ विंडो, और विंडो का जो भी ब्लैंक एरिया है कहीं फोल्डर से बाहर किसी भी जगह पे आप क्लिक कर दीजिए, नाम जो है परमानेंट हो जाएगा। द नेम ऑफ द फोल्डर हैज चेंज, नाम जो है फोल्डर का वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद टू डिलीट ए फोल्डर, फोल्डर को डिलीट करने के लिए क्या करना है आपको, राइट क्लिक द माउस बटन ऑन द फोल्डर विच यू वांट टू डिलीट। उस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करें माउस से जिस फोल्डर को आपको डिलीट करना है। ए मेनू विल अपीयर, मेनू आ जाएगा आपके सामने। हियर सेलेक्ट द ऑप्शन डिलीट फ्रॉम द मेनू, यहाँ पर आपको डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है मेनू से। क्लिक ऑन ओके, और ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। द फोल्डर हैज़ डिलीटेड फ्रॉम द विंडो, फोल्डर जो है आपका विंडो से डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेल रिफरेंसिंग विद इट्स टाइप्स। सेल रेफरेंस को एक्सप्लेन करना है और इसकी टाइप भी बतानी है। ए सेल रेफरेंस रेफर्स टू ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल्स। सेल रेफरेंस जो है सेल्स को या फिर जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उसको कहते हैं। ऑन ए वर्कशीट पर यानी कि MS एक्सेल के अंदर। एंड कैन बी यूज्ड इन ए फॉर्मूला, और इसका यूज किया जा सकता है फॉर्मूला में, सो दैट MS एक्सेल कैन फाइंड द वैल्यू और डाटा दैट यू वांट दैट फॉर्मूला टू कैलकुलेट, यानी कि वो वैल्यू जो आप चाहते हैं फॉर्मूला उसको कैलकुलेट करके दे, उसके लिए आपको सेल रेफरेंस यानी कि सेल्स को आपको सेलेक्ट करना होगा, जिससे कि फॉर्मूला का ये पता लगेगा कि इस सेलेक्टेड जो वैल्यूज़ हैं इनका ही रिजल्ट आपको शो करना है।
There are two types of cell reference, relative and absolute. Relative and absolute reference है behave differently. कहते हैं कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस दोनों अलग तरह से व्यवहार करते हैं, यानी कि दोनों की फंक्शनिंग अलग है. वैन कॉपीड एंड फिल्ड टू अदर सेल्स, जब हम इसको कॉपी करते हैं और फिल करते हैं किसी दूसरे सेल में, रिलेटिव रेफर चेंज व्हेन ए फॉर्मूला इज कॉपी टू अनदर सेल. रिलेटिव रेफरेंस जो है चेंज हो जाता है जब हम फॉर्मूला को कॉपी करते हैं दूसरे सेल में. एब्सोल्यूट रेफरेंस ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ एब्सोल्यूट रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं होता. नो मैटर वेयर दे आर कॉपीड, और इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ पर उनको कॉपी और पेस्ट किया जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन नॉर्मल व्यू एंड स्लाइड सॉर्टर व्यू इन पावर पॉइंट. आंसर देख लीजिए. पहले है नॉर्मल व्यू. द नॉर्मल व्यू कंसिस्ट ऑफ 3 पेन्स. नॉर्मल व्यू जो है 3 पेन से बना हुआ, यानी कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक इसके नीचे है. द लेफ्ट पेन डिस्प्ले थंबनेल इमेजेस ऑफ द स्लाइड. जो लेफ्ट पेन है लेफ्ट साइड में वो थंबनेल दिखाएगा आपकी जो स्लाइड्स है उनकी. द अपर राइट पेन डिस्प्ले द स्लाइड इटसेल्फ, और जो राइट साइड में जो अपर यहाँ पर हमारी स्लाइड दिखाई देगी जिसके ऊपर हम काम करेंगे. द बॉटम राइट पेन अलाउज यू टू इंक्लूड नोट्स, और जो बॉटम में होगा वहाँ पर हम नोट्स इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हम अपना नोट टाइप कर सकते हैं अबाउट द स्लाइड, स्लाइड से रिलेटेड. हियर यू कैन वर्क ऑन वन स्लाइड एट ए टाइम. यहाँ पर आप एक समय पर सिर्फ एक ही स्लाइड के ऊपर काम कर सकते हैं. स्लाइड सॉर्टर व्यू इट अलाउज यू टू प्रेजेंट ऑल योर स्लाइड्स इन ए फुल स्क्रीन फ्रॉम द बिगिनिंग. स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है आपको अलाउ करता है कि जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सारी स्लाइड्स एक फुल स्क्रीन व्यू में आपको दिखाई देंगी. यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट ए स्लाइड एंड ड्रैग इट टू ए न्यू लोकेशन. इसके अलावा आप किसी भी स्लाइड को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको किसी दूसरी लोकेशन पे ले जाके छोड़ सकते हैं, यानी कि उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं. और कट एंड पेस्ट इट, या फिर उसको कट करके किसी दूसरी लोकेशन पर पेस्ट भी कर सकते हैं टू न्यू लोकेशन टू चेंज इट्स ऑर्डर, ताकि आप उसका ऑर्डर चेंज कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. Around 1955, the bulky vacuum tubes in the first generation computer were replaced by a device called transistor, which had high operating speed. 1955 में जो भारी वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, जो वैक्यूम ट्यूब्स बेस्ड कंप्यूटर होते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उसको रिप्लेस कर दिया गया एक डिवाइस के द्वारा जिसका नाम है ट्रांजिस्टर, यानी कि वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस कर दिया. और इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड थी वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से फास्ट थी. दे हैड नो फिलामेंट, इनमें कोई फिलामेंट नहीं होता. एंड रिक्वायर्ड नो हीटिंग, और इनको कोई हीटिंग की ज़रूरत नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाज आल्सो वेरी लो. मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इसको बनाने की, कंप्यूटर को बनाने की जो कॉस्ट थी, जो कीमत थी, वो भी कम हो गई. द साइज़ ऑफ द कंप्यूटर गोट रिड्यूस, और कंप्यूटर का जो साइज़, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ज़्यादा बड़े थे उनका साइज़ भी रिड्यूस हो गया, यानी कि छोटा हो गया. उसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, मेमोरी, प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस इन द सेकेंड जनरेशन. जो कॉन्सेप्ट है सीपीयू का, मेमोरी का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इनपुट और आउटपुट यूनिट्स का, ये जो है सारी चीज़ें सेकेंड जनरेशन के दौरान ही इंट्रोड्यूस हुई थी, यानी कि सेकेंड जनरेशन में ही ये चीज़ें आई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेल मर्ज. मेल मर्ज के बारे में जान लीजिए कि मेल मर्ज होता क्या है. मेल मर्ज एक ही डॉक्यूमेंट को कई लोगों तक पहुंचाने का एक आसान और तेज़ तरीका. मान लीजिए आपको एक लेटर है जो 100 लोगों तक या 500 लोगों तक भेजना है, उसके लिए आप मेल मर्ज फीचर का यूज करें. इससे आप आसानी से अपने लेटर को बहुत से लोगों तक पहुंचा सकते हैं. आंसर देखिए. MS वर्ड इनेबल्स मेल मर्ज feature that helps you to create personalized letters and other documents by combining data into 2 different files. MS वर्ड आपकी मदद करता है पर्सनलाइज लेटर और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने में.
ऐसा करने के लिए दो अलग अलग फाइल्स के डाटा को आपस में कंबाइन करता है मेल मर्ज। उसके बाद द मेल मर्ज आल्सो अलाउज यू टू मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विद द डाटा सोर्स एंड प्रिंट द मेलिंग लेबल्स और एनवेलप्स। मेल मर्ज आपको अनुमति देता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को डाटा सोर्स के साथ मर्ज कर सकते हैं और जो लेबल्स हैं और जो एनवेलप्स हैं उनको आप प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एवरेज एंड मिनिमम फंक्शन इन एक्सेल। मिनिमम और एवरेज फंक्शन के बारे में बताना है। एवरेज, द एवरेज ऑप्शन रिटर्न द एवरेज ऑफ द सेलेक्टेड सेल्स। जो भी सिलेक्टेड सेल्स हैं उनकी एवरेज पता करनी है तो इस फंक्शन का आप यूज़ करें, एवरेज फंक्शन का। मिनिमम, द मिनिमम ऑप्शन रिटर्न द मिनिमम नंबर टाइप्ड इन सेलेक्टेड सेल्स। जो भी वैल्यू है जो सिलेक्टेड सेल्स है उसके अंदर जो भी मिनिमम वैल्यू है अगर उसको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको मिनिमम फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज माई कंप्यूटर आइकन। आंसर देखिए, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आइकन ऑन द डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट आइकन है। विच कंटेन्स आइकन ऑफ डॉक्यूमेंट फोल्डर्स हार्ड डिस्क पार्टीशन ईच रिमूवल हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके अंदर आपको यानी कि माई कंप्यूटर के अंदर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट फोल्डर हैं उनके आइकन मिलेंगे, हार्ड डिस्क के पार्टीशन मिलेंगे CDEF। ईच रिमूवल, जो भी आप बाहर से डिवाइस कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ यानी कि CPU के साथ, वो डिवाइसेस जो कनेक्टेड है उनके आइकन भी आपको माई कंप्यूटर में मिलेंगे। इट आल्सो अलाउज द यूज़र टू एक्सेस ड्राइव्स। आपको परमिशन देता है कि आप जो भी ड्राइव्स हैं उनको एक्सेस भी कर सकते हो, प्रिंटर को भी, रिमूवेबल डिस्क को और अदर सिस्टम एप्लीकेशन और दूसरी सिस्टम एप्लीकेशन, इन सब को आप एक्सेस कर सकते हो माई कंप्यूटर आइकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ए प्रेजेंटेशन इज क्रिएटेड। आंसर देखिए, टू क्रिएट प्रेजेंटेशन डू द फॉलोइंग। प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए नीचे दिए गए को फॉलो करें। सबसे पहले सेलेक्ट ऑफिस बटन, ऑफिस बटन को सबसे पहले सेलेक्ट करें। उसके बाद न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करें। द न्यू प्रेजेंटेशन विंडो अपीयर, न्यू प्रेजेंटेशन विंडो आपके सामने आ जाएगी। इन द लेफ्ट साइड ऑफ द न्यू प्रेजेंटेशन विंडो, न्यू प्रेजेंटेशन विंडो के लेफ्ट साइड में क्लिक इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स। जो टेम्पलेट्स मिलेंगी आपको, उन टेम्पलेट्स में से जो भी आपको टेम्पलेट्स चाहिए उसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक ए टेम्पलेट टू सेलेक्ट इट। टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करें उसको सेलेक्ट करने के लिए और उसके बाद क्लिक करें क्रिएट के ऊपर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।